प्रभु में बुलाए हुए सारे भाई और बहन बच्चों को मैं यीशु प्रभु के नाम से स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा विषय है और आज का जो हमारा मैसेज है उस मसीहियों के लिए जिससे परमेश्वर कुछ पूछना चाहता है, कुछ उससे सवाल करता है। और मेरा भी सवाल है इसी टॉपिक के ऊपर। आज का जो हमारा विषय है, प्रभु के लोगों को जीवन भर क्या करना है, या प्रभु के लोगों को जीवन भर क्या क्या करना है। ये विषय आज मैं आपके बीच में सिखाने के लिए मैं जा रहा हूँ। इसमें मैं नोट में 6 बात को मैं रखा हूँ और 6 बातें आपके जीवन के लिए एक अद्भुत लाभदायक रहेगा। 6 बातें मसीह जीवन में अगर यदि इसको समझ लेंगे आप, तो ये दुनिया में प्रभु ने आपको जन्म दिया, दुनिया में प्रभु ने आपको लाया है, किस मकसद से लाया है, आपको जितना आयु एज उम्र रखा है, जीवन भर आपको क्या क्या करना है। जीवन भर जब तक उम्र और ज़िंदगी रहेगा आपको क्या क्या करना है, वही आज टॉपिक है मेरा। तो सबसे पहले हम वचनों को खोलेंगे और देखेंगे कि जीवन भर हमें क्या करना है। तो हम उसके लिए हम एक वचन को देखने से पहले हम प्रार्थना कर ले छोटा सा, ताकि जीवन भर हमें क्या करना है इसके बारे में हम अच्छा से समझ सके, जान सके। मेरे भाई बहन बच्चे लोग, आइए हमारे साथ प्रार्थना करें। दयालु पिता यीशु प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज का जो टॉपिक, जीवन भर हम मसीह लोगों को क्या क्या करना है, इस टॉपिक को हम लोग को प्रभु जी सिखाने के लिए आप इस ज्ञान को दिया, वचन को दिया, धन्यवाद। और इस टॉपिक को जितने लोग मैसेज को सुनेंगे, जानेंगे, इसके द्वारा आशीष पाएँ, बुद्धि ज्ञान पाएँ कि हर एक मसीह लोगों को जीवन भर क्या करना है करके प्रभु जी ऐसे आशीषों को चाहते हैं, यीशु प्रभु के नाम में, आमीन आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। आइए हम इस टॉपिक में जाएं और प्रभु के लोगों को जीवन भर क्या क्या करना है। तो जीवन भर क्या करना है, नंबर 1 पहला पॉइंट में हम जाएंगे। भजन संगीता मेरे साथ निकाल लेंगे आप लोग, और उसका 16 भजन संगीता उसका 116 अध्याय, और उसका अगर हम 2 वचन को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि जीवन भर हमें क्या करना है। तो 16 का 2 वचन लिखा है, उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसीलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूँगा। परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुनते हैं, हमारे प्रार्थना विनती को सुनते हैं। वो हम जब जब पुकारते हैं, हमारा उत्तर देने वाला परमेश्वर है। इसलिए जीवन भर हम प्रार्थना करेंगे और प्रभु यीशु मसीह से बातचीत हम करते रहेंगे। जीवन भर परमेश्वर से प्रार्थना करना है। हर प्रभु के लोगों को जीवन भर जब तक जीवन रहे, परमेश्वर से बातें करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन परमेश्वर से बातें करना बहुत ज़रूरी है। हर दिन परमेश्वर से हमें बोलना, बताना, कहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो पिता है, वो बाप है। इसलिए हर मुसीबत में, दुख में, या मांगना या कुछ भी करना, तो उससे बताना हमें बहुत ज़रूरी है। तो आज का विषय में पहला पॉइंट है, वो है प्रार्थना हमें जीवन भर करना है। उसको पुकारना, बताना, कहना जीवन भर हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। तो ये है पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट में हम जाएंगे व्यवस्था विवरण 17 में। वहाँ देखेंगे जीवन भर हमें क्या करना है।
व्यवस्था विवरण उसका 17 अध्याय को मेरे साथ खोल लीजिए सारे भाई बहन बच्चे लोग, और व्यवस्था विवरण 17 का 19 पदों को हम देख लेंगे। वहाँ लिखा है जीवन भर हमें क्या करना है, और वह उसे अपने पास रखे और अपने जीवन भर उसको पढ़ा करे, जिससे वह अपने परमेश्वर यहोवा का भय मानना और इस व्यवस्था और इस विधियों की सारी बातें के सामने में मानने में चौकसी करना सीखे। तो 19 में क्या है, जीवन भर हमें क्या करना है, परमेश्वर का वचन को पढ़ना है। इस पवित्र शास्त्र को हमें पढ़ना है, एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, केवल मीटिंग में नहीं, केवल चर्च में नहीं, केवल उस सत्संग में नहीं, परंतु अपने जीवन में एक आत्मिक भोजन के लिए, जैसे इस शरीर रोटी और चावल दाल ये सब से जिंदा रहता है, उसी प्रकार आत्मिक भोजन हमें चाहिए। आत्मिक भोजन यही है पवित्र शास्त्र, परमेश्वर का वचन। तो हमें क्या करना, जीवन भर हमें, जैसे रोटी चावल दाल हम खाते वैसे जीवन भर परमेश्वर का वचन हमें पढ़ना, परमेश्वर के वचन ये रोटी हमें खाना बहुत जरूरी है। तो ये जीवन भर हमें, दूसरा नंबर में वचन पढ़ना बहुत बहुत जरूरी है। तो ये दूसरा बातें में हम यहाँ तक पहुँच गए। और तीसरी बातें हमारे लिए परमेश्वर का वचन क्या बतलाता है, यशायाह नबी की किताब उसका 38, यशायाह नबी की किताब उसका 38 अध्याय उसका 20 वचन को पढ़ करके हम देख लेंगे वहाँ पर क्या करना है हमें। यहोवा मेरा उद्धार करेगा, इसीलिए हम जीवन भर यहोवा के भवन में धार वाले बाजों पर अपने रचे हुए गीत गाते रहेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें जीवन भर, तीसरा नंबर में जीवन भर क्या करना है, प्रभु यीशु मसीह का गीत गाना है। संसारी गीत नहीं, फिल्मी गीत नहीं, बुरा बुरा बात को बनाने वाला गीत नहीं, उल्टा पलटा गंदा गंदा गाली जैसा गीतों को नहीं, परंतु परमेश्वर का गीत, परमेश्वर का भजन, परमेश्वर की वो आराधना गीत हमें गाना बहुत जरूरी है, जिससे प्रभु खुश हो। और बुराई से खुश नहीं होता है। दुनिया में कई गंदे गंदे गाना बजते हैं, कई बुरा बुरा गाना बजते हैं, वो सब गाना के बारे में परमेश्वर नहीं कह रहे हैं। तो हमें जीवन भर क्या करना, गीत गाना है, भजन गाना है, पवित्रता का भजन गाना है, सुंदर भजन गाना है, अच्छा भजन गाना है, बुरा भजन हमें नहीं गाना है। तो ये परमेश्वर का वचन तीसरा पॉइंट में हम देखते हैं कि गीत हमें गाना है। तो हमें कैसा गीत गाना है, दुनियादारी के गंदे गालियों वाला गीत नहीं, परंतु परमेश्वर का अच्छा गीत हमें गाना बहुत बहुत जरूरी है। और चौथा नंबर में हम आ जाएं, भजन संगीता खोलेंगे 63 अध्याय, वहाँ पर देखेंगे एक और बहुत सुंदर बातें हैं। भजन संगीता उसका 63 अध्याय और उसका 4 वचन को हम पढ़ेंगे। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूँगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊँगा। तो यहाँ जीवन भर क्या करना है, प्रभु ने हमारे जीवन में जो भलाई किया है, और हम बीमार थे हमें चंगा किया, हम शैतान से परेशान थे हमें परमेश्वर ने छुड़ाया, हम जादू टोना से हम घिरे हुए थे हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया, हम दुनिया में भटके हुए थे, हमें कोई मार्ग और रास्ता दिखाई नहीं पड़ता, लेकिन यीशु ने कहा मैं सत्य, मैं ही मार्ग, मैं ही जीवन हूँ करके कहा, और आज मैं परमेश्वर के द्वारा बच गया, उद्धार शांति पा लिया। इसीलिए ये शांति के लिए, उद्धार के लिए और जीवन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देना, इस दुनिया में भेजा इसके लिए धन्यवाद देना, इस दुनिया में अभी तक रखा है इसके लिए धन्यवाद देना, हमारे द्वारा परमेश्वर भलाई जो कर रहा है इस दुनिया में उसके लिए धन्यवाद, जीवन भर धन्यवाद देना हमें बहुत बहुत ज़रूरी है। इसी में भजन संगीता को हम देखेंगे, और वो है 5वां नंबर। 4 तो हम सीख लिए, 5वां नंबर हमें क्या करना है, आप वहाँ पर वचन को खोलिएगा। भजन संगीता 27 उसका 4 वचन को हम देखेंगे। भजन संगीता 27
और उसका 4 वचन को हम देखेंगे। जीवन भर हमें क्या करना है। लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। तो इसमें क्या है, जीवन भर परमेश्वर का भवन में हमें रहना है। जीवन भर परमेश्वर की आराधना को भूलना नहीं है, उसका भवन को भूलना नहीं है, उसका घर को भूलना नहीं है, उस जगह का मंदिर को भूलना नहीं है जहाँ पे परमेश्वर का भवन है। क्योंकि हमें वहाँ से सुख, हमें वहाँ से शांति, हमें वहाँ से ज्ञान, हमें वहाँ से बुद्धि मिलता है। हमें उस परमेश्वर का भवन को कभी भी भूलना नहीं है। तो ये है, जीवन भर परमेश्वर का भवन को नहीं भूलना है। तो हम 5 बातें इसी प्रकार हम सीढ़ी आगे चढ़ते जा रहे हैं और लास्ट पॉइंट को हम देखेंगे। यहोशू के किताब उसका 24, यहोशू के किताब उसका 24 अध्याय को हमारे साथ खोलिएगा और 24 का 31 वचन को मेरे साथ पढ़ के देखिए। आप सारे लोग वचनों को खोलिए। एक और उसका 24 और उसका 31 पद वहाँ पे अद्भुत रीति से है। आप लोग देख लेंगे इस वचनों को, खोल लीजिए। यहोशू 24-31 वचन, वहाँ पे लिखा है, जीवन भर हम यहोवा का सेवा करूँगा। आप चुन लीजिए जीवन भर क्या करेंगे। जीवन भर आपका विचार कैसा रहेगा, जीवन भर आपका बोली वचन कैसा रहेगा, आप जीवन भर क्या करना चाहते हैं। इसलिए वहाँ लिखा है, जीवन भर हम यहोवा का सेवा करूँगा। जीवन भर आपको सेवा यहोवा को करना है, सेवा करना है। केवल एक प्रचारक लोग ही सेवा नहीं, परंतु वो दास लोग ही सेवा नहीं, सेवक लोग ही नहीं, परंतु सबको मिल के सेवा करना है परमेश्वर को। क्योंकि आपको बचाया परमेश्वर 6 बातें आज सिखाया हमें। जीवन भर हमें प्रार्थना करते रहना है, प्रभु से बातचीत करते रहना है। जीवन भर हमें परमेश्वर का वचन पढ़ते रहना है। जीवन भर हमें परमेश्वर के लिए आत्मिक गीत, आत्मिक भजन हमें गाते रहना है। और जीवन भर हमें भलाई करते रहना है, धन्यवाद देते रहना है परमेश्वर को। धन्यवाद, सारे भलाई के लिए धन्यवाद, भलाई के लिए धन्यवाद, जीवन भर धन्यवाद देते रहना है। और जीवन भर हमें यहोवा का भवन में रहना है, उस मंदिर में रहना जहाँ से हमें शिक्षा, ज्ञान, बुद्धि और आशीषें मिलता है। वहाँ जीवन भर रहना, छोड़ना नहीं है, भूलना नहीं है, बदलना नहीं है, चेंजिंग नहीं करना है करके लिखा हुआ है वहाँ पर। लास्ट में हमने पढ़ा, जीवन भर यहोवा का ही सेवा करना है, दूसरा को नहीं करना, यहोवा का ही सेवा करना है। यहोवा का सेवा करेंगे, परमेश्वर हमें आशीष देगा। लेकिन इसमें 6 बातें तो मैंने सिखाया। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा जीवन भर धन के पीछे दौड़ते हैं, पैसा रुपया के पीछे जीवन भर दौड़ते हैं, उसी के पीछे जीवन बिताते हैं। कुछ लोग लोभ में, बुराई में ऐसे जीवन बिताते हैं, जीवन भर चोरी में, और नौकरी के पीछे बहुत लोग दौड़ते हैं, हमें नौकरी चाहिए, नौकरी के पीछे जीवन भर दौड़ते रहते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं, कई पास्टरों को पीछे जीवन भर रहते हैं, हमें वो ठीक पास्टर है, हमें वो चंगा करेगा, हमें वो बचाएगा, हमें वो जीवन देगा, हमें वो भलाई करेगा, हमें वो प्रार्थना करके ठीक करेगा। कुछ लोगों को आदत है पास्टर के पीछे जीवन भर। अरे जीवन भर यीशु मसीह स्वयं बोले, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूँगा, हे अविश्वासी और हठीले लोग, मैं कब तक तुम्हारे पास रहूँगा। इसलिए विश्वास हमें प्रभु पर होना है करके जीवन भर हम पास्टरे पर भरोसा नहीं रखेंगे। स्वयं प्रार्थना कीजिए, स्वयं गीत गाइए, स्वयं वचन पढ़िए, स्वयं भलाई कीजिए, स्वयं परमेश्वर का भवन को तैयार कीजिए, जाइए और आगे बढ़िए। ये जीवन भर हमें करना बहुत जरूरी है। अगर हम ये सब काम जीवन भर अगर यदि करेंगे तो हम स्वर्ग राज का अधिकारी बनेंगे। आइए 6 बातों के लिए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें, पछताप करें कि जीवन भर अभी तक आप लोगों ने क्या किया।
परमेश्वर ने जीवन दिया, किस लिए दिया? अभी तक आप लोगों ने क्या किया? क्या जीवन भर ऐसा सोच था आपको जो मैंने 6 बातें बताया? अगर ऐसा नहीं था तो आज पछताप कर लीजिए। सारे भाई बहन बच्चों से मैं बोल रहा हूँ, पछताप कर लीजिए। जीवन भर आपको करना क्या था? अगर परमेश्वर को जिम्मेवारियां दिया है किसी को, उसको किए हैं क्या? उसको भूल गए हैं? पछताप कीजिए। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद दयालु पिता, अनुग्रहकारी परमेश्वर, यीशु प्रभु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जीवन भर हमें, हे प्रभु जी, आपने प्रार्थना करने के लिए कहा है, जीवन भर हमें वचन पढ़ने के लिए कहा है, जीवन भर हमें आत्मिक गीत गाने के लिए कहा है, जीवन भर हमें, हे प्रभु जी, हालेलुया, उस धन्यवाद देने के लिए कहा है, जीवन भर हमें परमेश्वर का भवन में रहने के लिए कहा है, जीवन भर हमें परमेश्वर की सेवा करने के लिए कहा है। प्यारे प्रभु, इसमें से कुछ भी गलतियां, मिस्टेक हमारे भाई बहन बच्चों को क्षमा कर, हमें क्षमा कर, और जीवन भर हम एक मसीह को क्या करना है, एक प्रभु के लोगों को क्या करना है, हमें कहाँ चलना, क्या करना, आज आपने बताया। प्रभु, सारे भलाई के लिए धन्यवाद। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना करते हैं कि हमें जीवन भर इसी मार्ग पर चलना है, इसी रास्ता पे चलना है, इसी प्रभु जी डहर में चलना है, इसी आज्ञा को मानना है, इसी वचन पर हमें रहना है। दुनिया की बातों में, लोभ में, लालच में, बुराई में, गंदे काम में, चोरी में, हत्या में, नशा में, पाप में नहीं जाना है। प्यारे प्रभु, समय जितने वीडियो देखते होंगे वैसे नशा में जीवन भर चलते होंगे, छुटकारा पाएं। शैतान से परेशान होंगे, जीवन भर छुटकारा पाएं। पाप शराब में पड़े होंगे, छुटकारा पाएं। जादू टोना से परेशान होंगे, छुटकारा पाएं। तंत्र मंत्र से परेशान होंगे, छुटकारा पाएं। काला जादू से परेशान होंगे, छुटकारा पाएं। बुरी आदत पकड़ लिए होंगे, छुटकारा पाएं। जीवन भर भले काम के लिए प्रार्थना करते हैं। सबको टच कर ले प्रभु, सबको छू ले प्रभु, सबको ब्लेस कर ले प्रभु, हील कर ले प्रभु। जितने लोग देख रहे इस वीडियो को, मैसेज को, हील कर ले यीशु मसीह के नाम में। छू ले, बदल दे, जिंदगी सही बना दे, पवित्रता में ले आ, सच्चा बना दे यीशु प्रभु के नाम में। हम सारे भाई बहन बच्चों को आपके हाथ में सौंपते, छुटकारा मिलने के लिए, सही आदत बनने के लिए, जीवन भर भले काम करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। अब पिता, आप दया कीजिए। आज जो पवित्र शास्त्र से हमसे जो बातें किया प्रभु, आपको धन्यवाद। और लोग जो यहाँ पर आकर के सुने, देखे, उसके लिए धन्यवाद। और जहाँ ये वीडियो जाएगा, जितने लोग देखेंगे उस सबों को आशीष कर प्रभु, छू प्रभु, सबको जिंदगी बदल जाए, सही बन जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए, शक्ति से भर जाए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य से भर जाए, और चंगाई हीलों के गवाहियाँ दे। टच, फायर होली गोस्ट, फायर होली गोस्ट, ऑन नेम ऑफ जीसस। ऐसे आशीष को चाहते हैं। सारे प्रार्थना सुना, धन्यवाद। सारे भाई बहन बच्चों के मन में, दिल में, हृदय में 6 बातें बैठ जाए और उसके द्वारा परमेश्वर की महिमा होवे। बदल के धन्यवाद परमेश्वर को दे। आशीष कर पिता, दया कर। प्रार्थना यीशु प्रभु के नाम से मांगता हूँ, आमीन, आमीन। तो आज का सभा हम यहाँ पे समाप्त करते हैं, और परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। लगातार परमेश्वर के साथ बने रहिए। गॉड ब्लेस यू।